हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो साइंस में सेकेंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके सेकेंड पार्ट के बारे में हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में आप लोग को इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी तक आप लोग को स्टडी करा दिया गया था। अब इसी चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। अब इनके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है कि ये कैसे हार्मफुल होते हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई तरीके से हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कई तरीके से क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड आइटम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, हमारे फूड को ही स्पॉइल्ड कर देते हैं, मतलब भोजन को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसके अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्मफुल, जिससे हमें कई टाइप्स के डिजीज़ भी होते हैं, अभी उनके बारे में भी स्टडी किया जाएगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कई वे से हमें क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। जैसे कि फर्स्ट है, जैसे बताया गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे भोजन को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है। अब फूड प्रिजर्वेशन, यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे फूड को स्पॉइल कर दे रहे हैं। तो इनसे बचाने के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनसे भोजन को स्पॉइल होने से बचाने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है भोजन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो वी कैन प्रिजर्व रॉ फूड मटेरियल एंड कुक फूड मटेरियल बाय अप्लाइंग सम मेथड्स। यानी जो भोजन के जो कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, चाहे जो कुक फूड होते हैं, बने हुए भोजन होते हैं, उनको हम बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ मेथड को क्या करके, अप्लाई करके। तो यहाँ से जो क्लास 8 है इसमें 2 मेथड दिया है। फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में हमें जानेंगे। इससे कैसे हम भोजन को क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबस्टेंस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। यानी किसी भी सबस्टेंस से क्या कर दिया जाए, वाटर निकाल दिया जाए। वाटर निकालने के लिए उस जो भी मटेरियल होगा उसको धूप में क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। और उसको जैसे ही हम सुखा करके रख देंगे ना, वो लंबे समय तक क्या होगा, सेफ रहेगा। तो इस मेथड को ही हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। डिहाइड्रेशन में कोई भी फूड मटेरियल्स रहता है उसमें से जो भी वाटर रहते हैं, वाटर की क्वांटिटीज़ को क्या कर दिया जाता है, रिमूव करा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिससे अब जो फूड मटेरियल है उसमें वाटर की क्वांटिटीज़ नहीं रहेगी, तो उसको लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड आपका डिहाइड्रेशन था। डिहाइड्रेशन मतलब इसको हिंदी में निर्जलीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निर्जलीकरण। यानी भोजन में से जल की मात्रा को क्या कर दिया जाए, रिमूव करा दिया जाए। उसके बाद क्या होंगे, जो फूड मटेरियल होंगे कुछ दिनों के लिए क्या हो जाएंगे, सेफ रह जाएंगे। उसके बाद आपका दिया है पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन हम लोग जानेंगे पास्चुराइजेशन क्या होता है। तो ये मेथड ऑफ ट्रीटिंग फूड आइटम्स बाय हीटिंग इट टू ए सर्टेन पॉइंट to kill pathogenic organism but not harm the flavor or a quality of food, for example milk, beer, wine, fruit juice etc। यानी इसमें देखिए पास्चुराइजेशन ऐसा मेथड होता है, इसमें जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनको एक सर्टेन पॉइंट पे लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसमें जो भी फूड आइटम्स होंगे उनको 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही गर्म करेंगे, 100 से ऊपर नहीं जाना है। तो जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनको किसी सर्टेन पॉइंट पे क्या कर दिया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे उसमें क्या होते हैं, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। बट नॉट हार्म द फ्लेवर ऑफ ए क्वालिटी ऑफ आर फूड। यानी जो भी फ्लेवर हम रखते हैं, फ्लेवर के फॉर्म में हो चाहे फूड के फॉर्म में हो, उनके क्वालिटी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। यानी जब हम कोई भी फूड मटेरियल्स हैं
उसको 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन जो फूड होता है या जो फ्लेवर होता है उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। जैसे पास्चुराइजेशन के द्वारा हम लोग किन चीज़ों को कुछ लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं, तो जैसे देखिए मिल्क हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया, फ्रूट जूस हो गया, इनको पास्चुराइजेशन मेथड के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए मिल्क है, उसको अभी कच्चा हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन उसको क्या करते हैं, जब बॉयल करके हल्का सा गर्म करके रख देते हैं तो फटता नहीं है। वही कंडीशन बियर हो गया, वाइन हो गया और फ्रूट जूस हो गए, इनके साथ भी वही कंडीशन होता है। इनको क्या किया जाता है, 70 डिग्री के सेल्सियस के आसपास इनको गर्म कर दिया जाता है और पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिससे ये फ्रूट जूस हो गए, वाइन हो गए, बियर हो गए और मिल्क हो गए, ये लंबे समय तक क्या होते हैं, सेफ रहते हैं, नुकसान नहीं होता है और जो इनकी क्वालिटी होती है वो भी क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। तो ये पास्चुराइजेशन रहा। पास्चुराइजेशन में कोई भी फूड मटेरियल्स को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाता है, जिससे उसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उसको ख़राब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं और गर्म करने से जो फूड की क्वालिटी है या फ्लेवर की क्वालिटी है वो चेंज नहीं होता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिससे ये जो भी फूड आइटम्स होते हैं ये लंबे समय के लिए क्या किए जा सकते हैं, प्रिजर्व किए जा सकते हैं, सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। यानी जो ह्यूमन है, मनुष्य हैं, उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं और कौन से मोड से वो उनमें फैलते हैं और उसके लिए प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे फर्स्ट दिया हुआ है डिजीज़ में पोलियो। जो पोलियो होता है ये वायरस के कारण होता है और पोलियो के जो वायरस होते हैं एयर और वाटर के थ्रू हमारे शरीर में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। उसके बाद मिसल्स दिया है, मिसल्स भी क्या होते हैं, ये वायरस के थ्रू ही क्या होते हैं, फैलते हैं और ये वायरस हमारे शरीर में एंट्री एयर के माध्यम से लेते हैं। उसके बाद चिकन पॉक्स दिया है, ये भी वायरस से होता है और एयर एंड कांटेक्ट, एयर मतलब हवा के द्वारा हमारे शरीर में एंट्री करता है और कांटेक्ट मतलब किसी से संपर्क में आने से, जैसे हाथ मिलाने से, गले लगने से कांटेक्ट में आएंगे ना, उसके द्वारा भी वो हमारे शरीर में क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। अब ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और ये भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एयर के थ्रू हमारे शरीर में क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। यानी देखिए जो पोलियो है, मिसल्स है, चिकन पॉक्स है, ये तीनों क्या होते हैं, वायरस से होते हैं और इनको ट्रांसमिशन ये हमारे शरीर में कैसे जाते हैं, तो पोलियो का जो वायरस होता है वो एयर और वाटर से यानी हवा और जल के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और जो मिसल्स का वायरस है ये एयर के थ्रू हमारे शरीर में जाता है और जो चिकन पॉक्स है इसका वायरस एयर एंड कांटेक्ट संपर्क में आने पे और हवा के द्वारा हमारे शरीर में जाता है और जो ट्यूबरकुलोसिस हैं ये बैक्टीरिया होती है, ये भी एयर के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होते हैं, ट्रांसमिशन इनका होता है, हमारे शरीर में पहुंचते हैं। और इनसे बचने का सावधानी क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, तो कह रहा है जो भी पेशेंट है कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, यानी जो भी पेशेंट है उसको टोटली क्या किया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, आइसोलेशन वार्ड में रख दिया जाए। फिर सेकेंड है कीप द पेशेंट ऑन सेपरेट बेड, और जो पेशेंट है उसको सेपरेट बेड पे मतलब क्या किया जाए, उसको हर पेशेंट से थोड़ा दूर रखा जाए, उसको अलग एक बेड पे रखा जाए, उसके संपर्क में किसी और को नहीं आना है। उसके बाद कह रहा है वैक्सीनेट टू गिव एट सुटेबल एज, इसका जो वैक्सीन होता है, जो टीका होता है उसको सूटेबल एज में क्या कर देना चाहिए, जो भी बच्चे हो रहे हैं लगा देना चाहिए। तो इन सब का जो बच्चे होते हैं पोलियो का, मिसल्स का, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का, इनका सबका वैक्सीन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है छोटे बच्चों में। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब से पैदा होते हैं उसके 5 साल तक उनको हर एक टाइम पे 3 महीने पे, 20 दिन पे, 6 महीने पे अलग अलग टाइप का क्या होता है
टीका लगता है तो उसी में वो सूटेबल हो जाता है, सूटेबल एज में उनको वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, जिससे जो भी डिजीज़ होते हैं उनसे फाइट करने की उनकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे आगे चल के उनको ये सारे डिजीज़ नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने पोलियो, मिसल्स, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जान लिया। अब हम लोग आते हैं टाइफाइड हो गया और जो कोलरा हो गया, ये दोनों बैक्टीरिया से क्या होता है टाइफाइड और कोलरा किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। और टाइफाइड मेन रूप से क्या होता है, वाटर से होता है। जब हम क्या करेंगे, पॉल्यूटेड वाटर का यूज करेंगे ड्रिंक करने के लिए, तो इससे तुरंत क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। और कोलरा जो होता है, ये हम दूषित जल और दूषित भोजन करेंगे, पॉल्यूटेड वाटर एंड पॉल्यूटेड फूड करेंगे ना, इनके द्वारा ये क्या होते हैं, कोलरा के बैक्टीरिया हमारे शरीर में ट्रांसमिशन हो जाता है उनका, वो हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब इस कंडीशन में हमें प्रिकॉशंस क्या करना चाहिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक एंड कंज्यूम ओनली प्रॉपरली कुक्ड फूड, यानी हमें अपने हाइजीनिक कंडीशन, जो हम लोग का पर्सनल हाइजीनिक है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको क्या करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपरली कुक्ड फूड, जो भोजन है उसको क्या करना चाहिए, जो एकदम सही समय पे बना हो उस भोजन का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और जो वाटर है, वाटर हमें बॉयल वाटर का क्या करना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेशन टू गिवन, यानी इसके लिए जो भी वैक्सीन है उसको समय समय पे क्या करना चाहिए, लेते रहना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनसे इन सभी चीज़ों से हम इस जो भी रोग है, इन रोगों से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, गेट रीड ऑफ पा सकते हैं, जिससे हम ठीक हो सकते हैं। यानी इसमें आप लोग को बताया गया है जो टाइफाइड और कोलरा हो गए, ये मुख्य रूप से किससे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से होते हैं। और इनको हमारे शरीर में ट्रांसमिशन होने का जो मीडियम है वो वाटर है। और ये वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर के द्वारा टाइफाइड होता है और पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड के द्वारा क्या होता है, कोलरा होता है। और इसमें क्या करना चाहिए, जो प्रिकॉशंस होता है, अपने हाइजीनिक सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए। और उसके बाद जो भोजन है वो प्रॉपरली कुक्ड फूड मतलब लेना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ताज़ा भोजन हमें करना चाहिए। और जो वाटर है उसमें वाइल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए। और वैक्सीनेशन, इसका जो भी वैक्सीन है उसको हमें ले लेना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पे आते हैं, हम दिया हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी जो होता है ये वायरस से क्या होता है, इसमें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वायरस से होता है। अब ये वायरस जो होता है हमारे शरीर में वाटर के द्वारा क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है, ये वाटर के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इस कंडीशन में जो प्रिकॉशंस हैं, हमें ड्रिंक प्यूरिफाइड और बॉयल्ड वाटर, वैक्सीनेशन टू गिवन, यानी इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर, शुद्ध जल का क्या करना चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर हो जाए चाहे बॉयल्ड वाटर हो जाए, इनका यूज करना चाहिए। और इनका जो भी वैक्सीन है, जो भी पेशेंट है उसको क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे शरीर में कई प्रकार के डिजीज़ को क्या कर रहे हैं, ये कई प्रकार के डिजीज़ को हम ह्यूमन में क्या कर दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो इनसे मतलब ये कौन सा डिजीज़ वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये भी देखें, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है हमारे शरीर में, और उनसे प्रिकॉशंस क्या है, कैसे उनसे हम बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे सम कॉमन डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, यानी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनसे बहुत सारे डिजीज़ जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होते थे, ऐसे ही क्या होगा, ये जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इनसे एनिमल में भी क्या होते हैं, डिजीज़ होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये एनिमल्स में होने वाले डिजीज़ हैं। तो जैसे दिया है वायरस, फर्स्ट वायरस है, वायरस से जितना, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल, यानी फुट एंड माउथ एक डिजीज़ का ये नाम है, रोग का नाम है। ये जितने भी कैटल मतलब मवेशी होती हैं, जैसे गाय भैंस हो गए, उनमें क्या होता है, फुट एंड माउथ वाले डिजीज़ क्या होते हैं, वायरस के कारण क्या होते हैं, फैलते हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ दिया हुआ है, ये स्लीपिंग सिकनेस इन पिग दिया है, हॉर्सेस एंड कैटल। इसमें स्लीपिंग सिकनेस नामक कोई डिजीज़ है
ये पिग मतलब सुअर हो गया, हॉर्स मतलब घोड़ा हो गया और कैटल्स मतलब मवेशी हो गया। इनमें क्या होता है, प्रोटोजोआ से ये रोग फैलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज है ये सुअर में, घोड़े में और जितने भी मवेशी होते हैं, गाय भैंस होते हैं, उनमें क्या होते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिजीज प्रोटोजोआ के कारण क्या होते हैं फैलते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया है, इसमें बैक्टीरिया से क्या होता है एंथ्रैक्स इन कैटल। एंथ्रैक्स नामक डिजीज क्या होता है कैटल में होता है। कैटल मतलब मवेशी हो गया, इसमें गाय भैंस क्या हो जाएंगे सब आ जाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स में भी क्या करते हैं डिजीज फैलाते हैं। तो यहाँ 3 ही रोग हैं, देखिए जो एनिमल्स में होने वाले हैं। एक फुट एंड माउथ डिजीज है, ये वायरस से फैलता है। उसके बाद प्रोटोजोआ है, ये स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये मुख्य रूप से पिग और हार्स एंड कैटल्स में होता है। और बैक्टीरिया है, इसमें एंथ्रैक्स इन कैटल, ये सिर्फ मवेशियों में क्या होता है रोग होता है। उसके बाद सब कॉमन डिजीज कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब ये जैसे ह्यूमन के साथ साथ एनिमल में भी कुछ ना कुछ डिजीज हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट में भी क्या होता है रोग लगता है। जैसे देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये डिजीज का नेम है और ये क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किसके द्वारा क्या होते हैं फैलते हैं। तो फर्स्ट है वायरस से क्या होता है येलो वेन मोजैक भिंडी। ये जो येलो मोजैक भिंडी नामक क्या है रोग है, ये कीड़े मकोड़े से क्या होता है पेड़ पौधों में फैलता है। येलो वेन मोजैक भिंडी ये इंसेक्ट से क्या होता है पेड़ पौधों में फैलता है। उसके बाद फिर एक वायरस है जिससे टोबैको मोजैक बोला जाता है, इसके ये डिजीज का नाम है टोबैको मोजैक फैल जाता है। और ये इसका जो मीडियम है फैलने का क्लॉथेस एंड द हैंड्स ऑफ वर्कर, जितने भी वर्कर होते हैं उनके हाथ और कपड़े के द्वारा क्या हो जाता है टोबैको मोजैक नामक डिजीज ये पेड़ पौधों में होता है। उसके बाद बैक्टीरिया दिया है, बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर होता है। क्या होता है सिट्रस कैंकर नामक डिजीज होता है पेड़ पौधों में और इसका जो ट्रांसमिशन का मोड है वो एयर के द्वारा पेड़ पौधों में क्या होता है ये बैक्टीरिया पहुंचती है और ये रोग उस पेड़ पौधों में हो जाता है। उसके बाद फंगी है, फंगी से रस्ट ऑफ व्हीट यानी गेहूं में क्या होता है गेहूं में ये रोग लगता है। तो ये एयर के द्वारा और सीड्स मतलब बीज के द्वारा क्या होता है पेड़ पौधों में पहुंचता है, जिससे ये पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन के साथ साथ एनिमल के साथ साथ प्लांट में भी क्या करते हैं डिजीज को फैलाने का क्या करते हैं काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा प्लांट में वायरस से क्या होता है येलो वेन मोजैक भिंडी, यानी भिंडी में क्या होता है येलो मोजैक ये एक रोग है, उसमें कीड़ों मकोड़ों के माध्यम से क्या होता है फैलता है। फिर वायरस है, वायरस से टोबैको मैसिक ये एक रोग है, ये भी फैलता है। ये क्लॉथ्स एंड हैंड्स ऑफ वर्कर यानी जो वर्कर होते हैं उनके कपड़ों से और हाथ से ये क्या होता है फैलता है। और बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर है, ये भी रोग है, ये एयर के द्वारा बैक्टीरिया उसमें फैलती है। फिर फंगी रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में क्या होना ये गेहूं में रोग लगता है और इसका जो मीडियम है ट्रांसमिशन है फैलने का एयर और क्या है सीड है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने जान लिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनसे कौन कौन से डिजीज ह्यूमन में होते हैं, उसमें कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है पार्टिसिपेट करता है भाग लेता है। उसके बाद हम लोग जाने हैं कि कौन कौन से डिजीज एनिमल्स में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और कौन कौन से डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्लांट्स में होते हैं, ये सब जान लें। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, इसको हम समझेंगे। देखिए जहाँ पे भी साइकिल का मतलब आ गया ना, कोई भी साइकिल पूछ दे, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, मतलब इसमें ये होता है कि जो चीज़ होता है ना जहाँ से चला रहता है लास्ट में क्या हो जाता है वहीं पे पहुँच जाता है। अब उसको कितने प्रोसेस से पहुँचना है अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ से चला रहेगा वहीं से क्या हो जाएगा वहीं पे पहुँच जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है नाइट्रोजन है। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, अब यहाँ से क्या होगा ये चलेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी
जो बैक्टीरिया होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी पाए जाते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन होता है, बैक्टीरिया इन द टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड। अब ये हमारे अर्थ पे जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और बैक्टीरिया हैं, ये एटमॉस्फेयर वाले नाइट्रोजन को अपने पास क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, जैसे ही नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, वो कंपाउंड जो होते हैं ना नाइट्रोजन के, वो मिट्टी में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जब मिट्टी में मिल जाएंगे तो मिट्टी में ही हम क्या किए रहते हैं, पेड़ पौधे लगाए रहते हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या हो जाता है, अपटेक बाय प्लांट्स। ये इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। लाइटनिंग फिक्सन नाइट्रोजन भी है, लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन अर्थ पे कुछ फिक्स होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये नाइट्रोजनियस एक्सरेशन वेस्ट फ्रॉम एंड डेड, यानी जो बेकार पदार्थ होते हैं और मरे हुए चीज़ होते हैं, उनसे भी क्या होता है, नाइट्रोजन निकलता है। तो उसको भी, उस नाइट्रोजन को भी पेड़ पौधे भी ले सकते हैं। अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे ले लेंगे, और नहीं तो ये डायरेक्ट पेड़ पौधे नहीं लेने वाले रहेंगे तो शुरू क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड इन नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब ये जो कंपाउंड के फॉर्म में रहेंगे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये नाइट्रोजन फिर कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे नाइट्रोजन लिए रहते हैं, तो पेड़ पौधों से जो भी फ्रूट्स मिलता है या जो भी पेड़ पौधों से हम खाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग खाएंगे तो हम लोग भी तो कभी ना कभी क्या होंगे, मरेंगे। या जो भी पदार्थ, जो भी एनिमल्स इसका पेड़ पौधों का यूज करेगा, उससे भी तो क्या होगा, नाइट्रोजन एक दिन क्या होना है, डेड, मरना है या सड़ना है, जो भी है, मरने सड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर मिट्टी में ही आएगा। और मिट्टी में आएगा तो हो सकता है पेड़ पौधे ले लें, अगर नहीं है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब बैक्टीरिया टर्न, यहाँ पे बैक्टीरिया जो होती हैं, जब मिट्टी में कोई चीज़ सड़ता है तो बैक्टीरिया क्या करती हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसको सिंपल कंपाउंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगी, ये नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उनसे नाइट्रोजन गैस को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और ये नाइट्रोजन गैस एट लास्ट में क्या हो जाएगा, जहाँ से चला था वहीं पे क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। एक बार और देखेंगे आप लोग, ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है। तो धरती पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी पाए जाते हैं। ये लोग नाइट्रोजन को अपने पास क्या करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या होंगे, ये सॉइल में जाएंगे, तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। जब ये मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी से पेड़ पौधे इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। पेड़ पौधे जब एब्जॉर्ब करेंगे तो हो सकता है पेड़ पौधे भी तो सड़ गल के गिरते हैं, तो उनसे नाइट्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो दूसरे पेड़ पौधे ले सकते हैं, या दूसरे पेड़ पौधे नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया के पास पहुंच जाएगा। बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन के कंपाउंड को क्या कर देगा, सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। या जो पेड़ पौधे लिए रहेंगे तो पेड़ पौधे अपने फ्रूट्स में या फ्लावर में उसको दे देते हैं, जिसको एनिमल क्या करते हैं, खाते हैं। और एनिमल भी एट लास्ट में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उनके शरीर से जो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड रहते हैं, बैक्टीरिया जो होती है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, और लास्ट में वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुँच जाते हैं। और यही साइकिल जो होता है बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है, जिससे एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है, और जो सॉइल है, सॉइल में भी नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है। इस प्रकार ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया है, सेकेंड लेसन। इस लेसन का जो एक्सरसाइज का PDF आप लोग को जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।